हेलो बच्चों, तो आज का सेशन जो है कंप्लीटली है कि एग्ज़ाम के बाद हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से करनी है, क्यों करनी है, करने के क्या फ़ायदे होंगे और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा। राइट। तो जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कवर करने की। हॉस्पिटल ट्रेनिंग, ठीक। तो भाई देखो, पहला मुद्दा, ट्रेनिंग लेटर कब मिलेगा। पहला पॉइंट जो तुम लोगों का आज की डेट में है, ट्रेनिंग लेटर कब मिलेगा। ठीक। तो देखो, पहली चीज तो ये कि जहां तक भाई मैं जीवी कॉलेज में पढ़ाता हूं, है ना, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो जिस दिन लास्ट एग्जाम हमारा था बच्चों का, जिस दिन लास्ट एग्जाम था उसी दिन शाम को हम लोगों ने ट्रेनिंग लेटर इशू कर दिया, इशूड। अब आप जाके ट्रेनिंग कर सकते हो, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर सकते हो। कुछ बच्चों का कहना हमारे कॉलेज में नहीं दे रहे हैं, वैसे तो दे देना चाहिए, ट्रेनिंग की बात है भाई, कुछ सीखना है सीख लो। लेकिन कहीं कहीं पे टीचर्स क्या है, थोड़ा नियम कानून ज़्यादा मानते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर रिजल्ट में तुम्हारी बैक आ गई तो, फेल हो गए तो। मैं कहता हूं अगर बच्चा फेल होगा, बैक लगेगी, ये तो निगेटिविटी है। और मान लिया कि आपकी निगेटिविटी सही भी हो गई तो बच्चा 3 महीने में बहुत कुछ सीख जाएगा। हॉस्पिटल की ट्रेनिंग तो वैसे भी करा देनी चाहिए, है ना। दूसरा ये, हालांकि जब वो बैक का पेपर देगा तो उसको, या ईयर बैक लगती है जो भी होता है, तो उसको दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये मान्य नहीं होगी। लेकिन फिलहाल सेफ साइड ये ट्रेनिंग करा देनी चाहिए। मीन्स हम तो दे देते हैं, कुछ कॉलेज वाले कहते हैं प्रैक्टिकल के बाद देंगे, वो बाद में दे सकते हैं, कुछ कहते हैं हम रिजल्ट के बाद देंगे, रिजल्ट के बाद। कुछ जगह कॉलेज वाले बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं, वो जो आपका एग्जाम है एग्जाम के पहले दे देते हैं कि बेटा अपनी सेटिंग कर लो। ठीक। फिर आज हमको मिला ट्रेनिंग लेटर, आज हमको ट्रेनिंग लेटर मिला, हम कब तक कर सकते हैं, ये भी तो मुद्दा है ना भाई। जैसे होता क्या है, ट्रेनिंग लेटर मिल गया, आप हॉस्पिटल में गए, तो पहला पॉइंट तो ये कि हॉस्पिटल में किसके पास जाना है। तो हॉस्पिटल में जाना है आपको, हॉस्पिटल में जाना है आपको सीएमएस के पास, ठीक, या चीफ फार्मासिस्ट के पास जाओ, ठीक है। ये लोग आपको ज्वाइन करवाएंगे। वहां जाके क्या करोगे, एक लेटर मिलेगा आपको कॉलेज से, आपको इस तरीके का लेटर मिलेगा, लाइक दिस, है ना। तो ऐसा जो है लेटर मिलता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट सेक्शन है, इस तरीके का। ठीक। ये यहां पे अपने प्रिंसिपल का साइन करवा के, अपना साइन करके, जिस इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग करनी है ना, उस इंस्टीट्यूट का यानी उस हॉस्पिटल का नाम डाल के प्रिंसिपल से साइन करवा के, ठीक, आप वहां के हॉस्पिटल में चले जाओ। इसी तरीके का रहेगा, उसमें आपकी फोटो लगाई जाएगी, है ना, और डेट डाल के आप काम शुरू कर सकते हो। तो यहां जाओगे। अब कई बार होता क्या है, जो मेन इशू आता है मैं उस पर डिस्कस करता हूं। कई बार होता क्या है कि हॉस्पिटल में ऑलरेडी भाई कोई गांव क्षेत्र का हॉस्पिटल है, वहां पे आप गए, पता लगा ऑलरेडी 100-200 बच्चे वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक। अब ट्रेनिंग के लिए कोई नए ट्रेनिंग की जगह खाली नहीं है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में कहेंगे भाई एक बैच खत्म हो जाए, आपको 3 महीने बाद आपका नंबर लगेगा, या कुछ आगे पीछे हैं जिनकी ट्रेनिंग होती जाएगी उसके बाद नंबर लगेगा। स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि भैया ट्रेनिंग लेटर वैलिड रहेगा कि नहीं। तो ये नेक्स्ट 6 मंथ तक, कितना, नेक्स्ट 6 मंथ तक ये वैलिड रहता है। इशू से 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर आप जाके ट्रेनिंग कभी भी कर सकते हो। इतनी चीज क्लियर। दूसरा, ट्रेनिंग कहां से करनी है, भाई ये भी तो मुद्दा है कि ट्रेनिंग कहां से करनी है।
तो देखो पहली चीज तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करनी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपका सिटी हॉस्पिटल हो सकता है ना, आपका CHC सेंटर हो सकता है, PHC सेंटर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकता है, मतलब सरकारी अस्पताल, सरकारी संस्था से आपको ट्रेनिंग करनी है, प्राइवेट नहीं कर सकते, वैलिड नहीं होगा। अगर आपके कॉलेज वाले अलाउ भी कर देते हैं तो कल को जाके रजिस्ट्रेशन के समय पे दिक्कतें आएंगी। तो मेरा कहने का मतलब पढ़ाई कर लिए हो, है ना, अब ट्रेनिंग के टाइम पे ऐसी कोई लापरवाही ना करो कि रजिस्ट्रेशन में समय आपका ज़्यादा चला जाए। तो फिलहाल आप सरकारी इंस्टीट्यूट से कर लो। मेरे रिकमेंडेशन की बात की जाए अगर, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सिटी हॉस्पिटल जो आपके यहाँ का है, आपको ट्रेनिंग वहां से करनी चाहिए। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा पेशेंट उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। CHC PHC में चले जाओ तो 9 के बराबर, भाई इससे कंपैरिजन करोगे तो नेग्लेजिबल। इसमें अगर 100 पेशेंट आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 पेशेंट आते हैं, ये रेशियो है। तो क्या करोगे? दिन भर सूखते रहोगे, कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला। उनके सामने जो जाना नहीं चाहते या कभी कभी जाना चाहते या ट्रेनिंग की कोई नीड नहीं है या हायर स्टडी में जाते हैं कि उनको मतलब इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तो वो CHC PHC में जाके कर सकते हैं। बट रिजल्ट ये है कि 3 महीने बाद जब आप जाओगे तो आपको सीख के कुछ नहीं आ पाओगे, खाली इंजेक्शन लगाना आएगा आपको, है ना। दूसरी बात ये कितने दिन के लिए करनी है, तो देखो जो क्वालिफिकेशन जो आपके एजुकेशन रेगुलेशन में है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 500 आवर्स मींस नॉट लेस देन, इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा हो सकता है, ठीक। और ये 3 मंथ में, 3 महीने में आपको पूरी करनी है। 3 मंथ में आपको 500 आवर्स की ड्यूटी करनी है, ये नहीं कि 1 घंटा करके चले आए, राइट। तो ये 2 क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने हैं। CMS के पास जाना है, और जो फॉर्म मैंने अभी आपको दिखाया था, इस फॉर्म की 3 कॉपी करनी है। कितनी? 3 कॉपी। तीनों कॉपी पे अपना जिस हॉस्पिटल से करना है उस हॉस्पिटल का नाम लिखो। तीनों कॉपी पे आपकी अपनी फोटो होनी चाहिए। तीनों कॉपी पे आपके प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद वो तीनों कॉपी जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल में सबमिट कर ली जाएंगी। जब सबमिट करती हैं तो इस चीजों का ध्यान रखना कि वो कॉपी गायब ना होने पाए, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी तो वहां का जो चीफ फार्मासिस्ट है जिसके अंडर में आपने ट्रेनिंग करी है, वो बाकायदे साइन करके और फीडबैक देगा। उसके बाद एक कॉपी वो अपने पास प्रूफ के लिए रख लेगा कि इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत पड़ती है इंक्वायरी की कि आपने कहां से ट्रेनिंग करी, तो हॉस्पिटल में उसकी एक कॉपी मिलेगी। दूसरी कॉपी आपके स्कूल में आ जाए, मीन्स आपके कॉलेज में आके सबमिट हो जाएगी आपके प्रिंसिपल के पास, ठीक। पहले तो वहां से क्या है, प्रिंसिपल के पास सबमिट हो गई। उसके बाद जो तीसरी कॉपी है, तीसरी कॉपी रहेगी आपके पास। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो उस वक्त उस कॉपी को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो तीनों कॉपी का बहुत ध्यान से ख्याल रखना। कई बार होता क्या, गड़बड़ी क्या होती है, कई बार देखा गया है कि हॉस्पिटल में क्या है, बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, तो मिसप्लेस हो जाती हैं ये कॉपीज। तो होता और कुछ नहीं है, दोबारा कॉलेज से इश्यू हो जाती है, लेकिन कॉलेज वाले फर्जी परेशान करते हैं। उन परेशानियों से बचने, कुछ बच्चे होशियार ज्यादा, सर स्कैन कर लेंगे हम, तो कॉलेज वाले हैं बेटा, है ना, तुमको पढ़ा, तुम्हारे जैसे न जाने कितने बैच निकले हैं वहां से, अननेसेसरी तुमको परेशान कर सकते हैं, बस यही, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जाओगे दूसरी कॉपी, फालतू का फाइन मारेंगे, है ना, 1500 रुपए का फाइन, फिर दूसरी कॉपी दे देंगे। तो उसके लिए तैयार हो तो कोई बात नहीं, है ना, फिर भागम भाग ज्यादा हो जाती है। तो तीनों कॉपी संभाल के रखना। CMS से मिलना जाके, सरकारी या हॉस्पिटल से करना, मैंने कहा था ना तुमसे, जिस दिन पास होके निकलोगे उस दिन कहोगे सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, और सर तो ज्यादा डांटते भी नहीं थे। रियल लाइफ कितनी मुश्किल होती, मैंने कहा था एक चीज और, कि पढ़ाई दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है, और जब तक तुम पढ़ते हो तब तक तुमको सबसे मुश्किल काम पढ़ाई लगता है। जिस दिन पढ़ाई खत्म होती है उस दिन लगेगा वाह क्या जन्नत के दिन थे, यही फील आएगी तुमको, समझे। जैसे जैसे तुम आगे जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर यही फील आती जाएगी कि वाकई में जन्नत थी पढ़ाई, क्योंकि आगे जाओगे। सोचो एक सिंपल सी ट्रेनिंग जो जिसका ऑफिशियल लेटर है तुम्हारे पास, वो ट्रेनिंग करने में कितनी दिक्कतें आएंगी।
पता लगा लंबी लंबी लाइनें लगी, तुम देखोगे 100 लोग लाइन में लगाए पड़े हैं, दुनिया भर के, आज यहाँ ड्यूटी लगा दी, आज वहाँ ड्यूटी लगा दी, आज वहाँ ड्यूटी लगा ली, ये करो वो करो। कुछ लोग हैं जो डायनेमिक होते हैं, वो जाके सेट हो जाते हैं, वो तो एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। तो एक बार एंट्री मिल जाए, उसके बाद चलो वहाँ से निकले, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए दौड़ा भागी करो। हालांकि अब प्रोसेस बहुत बढ़िया हो गया है, पहले जाके आपके जो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल वहाँ जाना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन कर दो, आज तुमने अप्लाई किया 3 दिन के अंदर तुम्हारा ग्रीन कार्ड आ जाएगा। उसके बाद अपना यूनिक आईडी जनरेट करवा लो, ठीक है, उसका अप्रूवल करा लो, फिर अपना टेक्निकल पर्सन का अपने DI से जाके अपना टेक्निकल पर्सन अप्रूव करवा लो, लाइसेंस आपके हाथ में, कहीं भी आप मेडिकल शॉप खोल के बैठ जाओ। बात समझे? तो चीजें बड़ी आसान है, कुछ इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन बताए ना, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में, कॉलेज की जो लाइफ है वो आपकी रियल लाइफ है। रियल लाइफ बोले तो सपनों की दुनिया, और जब तक पढ़ते हो तब तक यही बड़ी मुश्किल लगती है कि बहुत बेकार है यार, आज ये सेशनल, आज वो सेशनल, आज वो फाइन लगा, आज ये लगा। रियल लाइफ में जाके देखो, लगेगा कॉलेज में भी बहुत कम फाइन लगते थे और सर तो फ्री में पढ़ा देते थे, ये फील आएगी तुमको, है ना। अभी जिनको नहीं भरोसा है, थोड़ा सा समय और बीतने दो, उसके बाद ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब क्या करें, फिर मेरे पास पलट के आओगे कि सर अब आगे का गाइडेंस दे दो, फिर भी मैं तुम्हारा गाइड बना रहूंगा और मैं बताऊंगा तुमको, ट्रेनिंग पूरी कर लो कि अब तुमको क्या करना है। मेडिकल स्टोर भी खोलना है तो उसको कैसे अच्छे तरीके से खोल सकते हैं। भाई बहुत सारी चीजें हैं ना, कि बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर कैसे खोला जा सकता है वो भी हम बताएंगे। मेडिकल स्टोर के अलावा और क्या कर सकते हैं जिसमें पैसा ना लगाना पड़े, वो भी बताऊंगा। बात समझे? तो जुड़े रहिए हमसे और परेशान ना होइए, हर चीज का सॉल्यूशन है। कोर्स आपका नो डाउट बहुत बढ़िया है। तो फिलहाल बच्चों को बहुत डाउट था कि बहुत टेंशन है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के लिए एक छोटा सा वीडियो, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो बताना, उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, मेन ट्रेनिंग लेटर इशू करवा लो कॉलेज से, हॉस्पिटल लेके चले जाओ, है ना। वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं लगना चाहिए। इवन आप वहाँ ट्रेनिंग करते हो, पलट के आपको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तुम पैसा देते हो जाके वहाँ ट्रेनिंग करने का। भाई हिंदुस्तान का जो लेबर कानून है वो भी यही कहता है कि अगर किसी ने मजदूरी की तो उसको पैसा मिले, भले कम। तो आप हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करते हो तो उसका स्टाइपेंड आपको मिलना चाहिए। होता उल्टा है, ट्रेनिंग करने का पैसा दे के आते हो और स्टाइपेंड तो कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, तो कोई देता भी नहीं। जितने इनरोल्ड हो गए सबका आएगा, ना कोई बताएगा ना कोई इवन बताता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग जानते ही नहीं है इसको, तो बताएगा कौन। ध्यान रखना इस पे, राइट। तो पढ़ाई करो, और प्रैक्टिकल की डेट्स भी तुम लोगों की बहुत जल्द आने वाली हैं। कोई समस्या हो तो फिर बताना, उसको भी दूर किया जाएगा। ओके, चलो बाय।